महर्षि वेदव्यास के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृतांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवा चैव किं यकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब यहाँ अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है और संजय संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वो देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है। यहाँ दुर्योधन कौन है? जो व्यक्ति का मोह है वही दुर्योधन है, और जो अज्ञान है वही धृतराष्ट्र है, और जो संयम है वह संजय है। यहाँ पात्रों को शरीर की व्यवस्था से बताया गया है। यह यथार्थ गीता है। क्या खूब लिखा है स्वामी अड़गड़ानंद जी ने। इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। ये कौरव विकार ही कौरव हैं। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में, काशी में, प्रयाग के मध्य तथा अनेकों स्थलों पर कुरुक्षेत्र के शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यं भेदीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, कौन सी? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं।
और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। यह एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, एक तो देवी संपद और दूसरी आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजाती और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभवी महापुरुषों की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं, आपसी झगड़े हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। सब आपके संयम पर डिपेंड करता है। यह भगवत गीता का पहला श्लोक है। ये यथार्थ गीता के माध्यम से आपको बताया गया है और भगवत गीता के माध्यम से आपको विस्तार से बताता हूं। कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहां इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टद्वत नदी के उत्तर भाग की मध्य बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंतपंचक भी है। सतपथ ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी। यहाँ मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि धृतराष्ट्र ने मामुका पद का प्रयोग करके के लिए क्या किया और पांडवा का किन के लिए, और उनके साथ समवेता और युयुत्सव विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वन्ति कहा, उसका क्या तात्पर्य? धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने क्या कहते हैं? मामुका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए कहा है और पांडव पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर के 5 भाइयों के लिए समवेता और युवत से विशेषण देकर किम अकुर्वन्त कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पिता के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे इस जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही
नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा इत्यादि पूछा।